राधे कृष्णा मेरी ट्राइस पाइना फूडीज। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। फूल गोभी है ये, और इसके साथ में मक्के और गेहूं के आटे का मिक्स पराठा बना रही हूँ। तो सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तो ये बिट्टू के पापा जब पहले आए हुए थे तो इन्हें फूल गोभी बहुत पसंद है। तो जिस दिन इन्हें जाना था, ये फूल गोभी ये लाए हुए थे और सोच रहे होंगे कि गोभी की सब्ज़ी बनाएगी, पर लौकी भी लाए हुए थे। तो मैंने सोचा हर बार यही बनाती हूँ, मैं इस बार इनके लिए ये लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ रास्ते के लिए। ये सोच के मैंने उस बार लौकी की सब्ज़ी बना दी, और वो गोभी रखी हुई थी। और इसी बीच फिर दोबारा से इनका आना हो गया, क्योंकि मेरा इधर एक्सीडेंट हो गया ना, आप लोगों को पता ही है। तो फिर वो गोभी इन्होंने फिर बाहर निकाल के रखी। मैंने कहा चलो इन्हीं के नसीब में है यानी कि। तो फिर मैंने ये गोभी की सब्ज़ी फिर बनाई, और ये कुकर में बनाती हूँ मैं इसको ज़्यादा करके। तो आलू गोभी जैसे मैंने काट लिया है, और इसमें तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर ये टमाटर डाल दिया है, और हल्दी और मिर्ची मैं 2 ही काट रही हूँ। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालूँगी, क्योंकि ओशिन के चक्कर में ना मिर्ची नहीं डालनी होती है। ये वाली ऐसे कम लगती है ना, तो जिसे खाना होगा वो ये मिर्ची ऐसे ही खा लेगा करके। तो बस, हालांकि मैंने अभी तेज ही डाल दी है, पर लग नहीं रही थी ये सब्ज़ी में ना। तो ये हो गया है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी डाल दे रही हूँ, और इसे भी मैं मिक्स कर देती हूँ। जो ये बेमौसम की आलू गोभी, या आलू गोभी जो कह रही हूँ, खाली जो ये गोभी होती है ना, फूल गोभी, ये उतनी मिठास नहीं रहती है इसमें। तो इसको जब कुकर में बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है दूसरी सब्जियों के साथ में ना, क्योंकि मिक्स हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो फिर मैं इसको कुकर में ही इसको ज़्यादा करके बनाती हूँ, वरना वैसे फ्राई करके बनाओ तो वो फ्राई वाली टाइप की बनती है ना, अलग अलग सी, तो उतना मज़ा नहीं आता मुझे बेमौसम वाले में। तो ये मैंने आलू गोभी डाल देती हूँ कुकर में, और बस 1 सीटी में इसको पका लूँगी। तो ये डाल दिया मैंने पूरी आलू गोभी, और इसको अब मैं मसाले के साथ में इसको मिक्स कर लूँगी बढ़िया से। और इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी इससे ही हो जाएगा, ज़रा टमाटर का भी पानी हो जाएगा, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये सब करने के बाद इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी, और अपने आप पकती रहेगी। तो ये है, और बस इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। और जब तक ये पक रही है, इधर मैं आटा गूँथ लेती हूँ। अब मैंने सोचा ना, ये तो रहते हैं लखनऊ में, तो वहाँ पे तो अक्सर ये लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको थोड़ा सा अलग तरह का खाना खिलाऊँ आज। तो मैंने मक्के का आटा और गेहूं के आटे को मिक्स करके मैंने सोचा इनके लिए स्क्वायर शेप्ड पराठा बनाऊँगी, उसके साथ में ये सब्जी हो जाएगी, तो मज़ा आएगा इन लोगों को खाने में करके ना। फिर मैंने ये मक्के का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके ये आटा गूंद लेती हूँ। आटे के लिए भी मम्मी कहने वाली हुई ना, आटा गूंदा हुआ वो अच्छा होता है। एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे से गूंदना चाहिए, दूसरा कि जब वो अच्छे से गूंद जाए तो उसकी निशानी ये है कि आपके हाथ में चिपका नहीं होना चाहिए आटा, और जिस बर्तन में आप गूंद रहे हो वो बर्तन भी साफ़ हो जाना चाहिए, चमकदार, तो तब वो आटा गूंदा हुआ अच्छा माना जाता है। ये पूरे आटे को मैं बढ़िया से गूंथ लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादा करके पहले ही एक साथ में पानी डाल देती हूँ हिसाब से, क्योंकि अब इतना अंदाज़ तो आ ही चुका है ना, इतनी उम्र जो हो गए, बूढ़े हो गए अब तो खाना बनाते बनाते। तो ये आटे को बढ़िया से गूंद लेती हूँ, और गहरे बर्तन में गूंदना मुझे अच्छा लगता है, उसमें आटा ज़्यादा फैलता नहीं है ना, और एक ही जगह पे बना रहता है। फैले बर्तन में पूरा फैल जाता है, फिर उसको समेट के लाओ, एक जगह करो,
उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता, तब मैं ये गहरे बर्तन में ही गूँथती हूँ हमेशा आटा। तो आटा गूँथते हुए मुझे मम्मी लोगों की याद आ रही थी, अपने बड़े लोगों की याद आ रही थी, वो लोग कैसे गूँथते थे करके ना। थाली में पहले से तो पीतल की परातें होती थी, तो पीतल की परात में आटा गूँधा जाता था। अब देख रहे हो किस में गूँध रहे हैं, मैं तो प्लास्टिक में गूँध देती हूँ, जब जैसा मिला, या स्टील के बर्तन में ही सही है ना। तो पहले से लोगों का एक रहन सहन भी था। कांसे के गिलास होते थे, पीतल के गिलास होते थे। मुझे याद है ना, हमारे बचपन में उस तरह के गिलास, कांस के गिलास और पीतल के गिलास होते थे, तो उसी में खाना पीना होता था। और कभी इधर उधर से स्टील का आ गया, इतना अच्छा लगता था ना वो, कि धीरे धीरे लोगों ने वो चीज़ें बेचनी शुरू कर दी और स्टील के बर्तनों ने उनकी जगह ले ली। और अभी देख रहे हो वापस फिर से वही दौर वापस आ रहा है पुराना, कि लोगों को अब पता चल रहा है कि कांस्य में खाना कितना अच्छा है, पीतल में खाना कितना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है करके ना। तो वापस फिर से इंसान जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है ना, फिर एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब वो लौट के अपनी जड़ों की ओर ही जाता है और वापस वही चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो ये आटा गूँध लिया है। अब मैंने सोचा कि मैं इसका इन लोगों के लिए बना दूँगी स्क्वायर शेप पराठा। तो ये स्क्वायर शेप पराठा मैं बना लेती हूँ। और आटा अच्छा सा गूँधा हुआ है ना, तो रोटी बनाने में भी बढ़िया हो रहा है। तो ये बन चुका है और इसको मैं डाल देती हूँ तवे में। और जब तक वो बन रही है तब तक मैं यहाँ दूसरा पराठा भी सेक लेती हूँ। और फिर दोनों पराठे जब सिक जाएंगे तो इन लोगों को खाने को बिठा दूँगी, ताकि गर्मा गर्म दोनों पापा बेटे दोनों बैठ के खाएं। तो ये हो चुका है। अब इसको भी पलट लूँ और इस तरह से ये पराठा बना लेती हूँ। मेरे को ना वो जो चकला होता है ना, वो छोटा लगता है, तो इस मारे मैंने ये चॉपिंग बोर्ड है, इसको मैंने ख़रीदा फिर, कि इसी में चॉपिंग का भी काम हो जाएगा, प्लस इसी में मैं रोटी भी बना लूँगी करके। तो मैं इसी में बनाती हूँ अब रोटियाँ। तो ये इसमें मैं घी लगा लेती हूँ। घी भी मैं घर ही में बनाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। मेरे को ना बाज़ार का घी पता नहीं क्या खा रहे हैं यार बाज़ार का, तो ये लगता है। हालांकि जो दूध आ रहा है उसमें भी क्या पता कितनी मिलावट है ना। अब तो ऐसा है, जो गाय बच्चियां नहीं भी पाल रहे वो भी दूध बेच दे रहे, लगा लो, उनका भी दूध का व्यापार है, जिनके पास गाय बच्चियां भी नहीं है। सोचो यार तुम ऐसा ही है यार, बताओ क्या क्या मिला के दूध बना दे रहे हैं लोग बाग। इतना ज़्यादा इंसानियत गिर चुकी है ना, हैवानियत छाती जा रही, मतलब ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है जैसे। तो ये पराठा मेरा सिक चुका है। और इससे भी मैं अब निकाल ही लेती हूँ, पक ही गया है ये। और ये आ गया मेरा दूसरा पराठा, इसको भी मैं फटाफट से सेक लेती हूँ। मेरे को ना ये स्क्वायर शेप पराठा पसंद है, इस तरह से गर्मा गर्म। ये मुझे मेरे बचपन में ले जाता है, जब मम्मी ना उस टाइम पे डालडा होता था, याद है आप लोगों को? जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरी जनरेशन वाले, हमारी जनरेशन में होता था ना, हमारे से पहले वाली जनरेशन में भी डालडा तक होता था। तो वो डालडे की मम्मी, वो जो पैकेट होता था ना, उसका आधा, पूरा पैकेट में से आधा काट के फिर इतना बड़ा हाथ में लेके ऐसे ऐसे लगाती थी ना पराठे में। तो मतलब उसकी जो याद है, और खुशबू कितनी आती थी उसमें, है ना। घी कहाँ होता था तब, इतना गरीबी भी हुई वैसे पहले से ना। तो
वो डालडे के जो पराठे, आहा मज़ा ही आ जाता था ना। तो उस टाइम की याद दिलाता है। जब भी मैं ये स्क्वायर शेप पराठा बनाती हूँ तो मुझे मम्मी के वो पराठे याद आते हैं, गर्मा गर्म इतने बड़े बड़े से, और कितनी लेयर निकल रही होती थी उसके अंदर से ना, ऐसे पराठे। तो ये मेरा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है और इसे मैं प्लेट में लगा देती हूँ। और ये सब्जी भी देखो बनके तैयार है, थोड़ी सी रस वाली लटपटी टाइप की सब्जी बनाई है मैंने। और ये मैं प्लेट में लगा लेती हूँ इसको, और ये देखो बनके तैयार है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अगर भूख लगी हो तो मन कर रहा है कि खा लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।